दिल्ली में एक तरफ जहां एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसका खुलकर विरोध करने लगी है। इसी पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं पर कई बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए। तो क्या कहा सौरभ भारद्वाज ने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर आप और बीजेपी आमने सामने आ चुकी है। एमसीडी अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चला रही है। दिल्ली के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। कई लोग इस अभियान के खिलाफ हैं तो कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी पर दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी कई जगहों पर बुलडोजर चला रही है और इस अभियान की शुरुआत जहांगीरपुरी हिंसा मामले से हुई और उसके बाद एमसीडी का पीला पंजा रुका ही नहीं। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर अतिक्रमण को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। सौरभ ने एक लिस्ट बनाकर उनके दफ्तर और घरों की फोटो शेयर की और कहा कि बीजेपी के नेता खुद अतिक्रमण करके बैठे हैं और गरीब के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सौरभ ने जिन 16 नेताओं की लिस्ट जारी की है उनमें कुछ बड़े नेता हैं, जैसे एसडीएमसी मेयर मुकेश सुर्यान, मीनाक्षी लेखी, रमेश विदुड़ी, मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रीति अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद मामला यही नहीं थमता। बीजेपी की तरफ से भी बयान आता है कि बीजेपी नेता ये कहते नजर आए कि आप पार्टी में अधिकतर विधायक भू माफिया हैं। इसके साथ बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार ने यहां तक कह दिया कि आप पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश घुसपैठियों को सारी सुविधा तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने झूठों की फौज खड़ी कर रखी है। जब से रोहिंग्या बांग्लादेशियों के ऊपर बुलडोजर चला है, उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, पूरी दिल्ली में कब्जा किया हुआ है, लोग जी नहीं पा रहे हैं उनके कारण। तो जब से उस पे बुलडोजर चलना शुरू किया है तब से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। और दिल्ली में 22 मई के बाद तीनों एमसीडी का एकीकरण हो जाएगा, जिसके बाद एनडीएमसी केंद्र के अधीन हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एमसीडी की सूरत कितनी बदल जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। एमसीडी में मजदूरों के तनख्वाह को लेजर और कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर दिल्ली की सियासत में बुलडोजर और आरोप प्रत्यारोप की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें आप और बीजेपी आमने सामने खड़ी है। इन सभी से दिल्ली की जनता का क्या होगा या क्या भला होगा, ये तो भगवान ही जाने। हमारे साथ बातचीत करने के नवीन जिदल साहब है। सर, कुछ फोटोग्राफ्स बीजेपी नेताओं के घरों के आज सौरभ भारद्वाज ने दिखाए। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी के जो नेता हैं वो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं और कई बड़े जो नाम हैं उन्होंने बोले हैं। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं सबको जो है मुझे लगता है महाठग ने ऐसा ज्ञान बांटा है कि उनको केवल प्रपंच रचने के अलावा कुछ आता नहीं है। आज दिल्ली की जनता से आप पूछ करके देखिए। मैं कहता हूँ 95% लोग ये कहेंगे कि वो सड़क पे जाते हैं, जाम मिलता है, परेशान रहते हैं, अपने घर में घुस नहीं सकते, मार्केट में जा नहीं सकते, हर जगह इंक्रोचमेंट है। उन कॉलोनियों में जो लोग हाउस टैक्स देते हैं उनसे पूछे कि उनके घर के आगे लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन लोगों से पूछिए जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली में रहते हैं, जिनको राशन का एक दाना नहीं मिलता, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है, टिमटिमाने के लिए एक बिजली का दिया तक वहाँ नहीं है, और रोहिंग्यन और बांग्लादेशी मुसलमानों को सारी सुविधाएं दे रखी हैं। जरा अपने गिरेबान में झाँके किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता, मुझे समझ नहीं आता। अरविंद केजरीवाल ने कैसी फौज खड़ी करी है। 62 दिल्ली में विधायक हैं और उसके बाद सबके सब इतने कायर की तरह काम करते हैं। कुछ निकल कर के आए, दिल्ली की जनता को राहत देना। सवाल ये है कि दिल्ली में 95% लोग जो परेशान हैं वो किससे परेशान हैं? इंक्रोचमेंट से अगर परेशान है उसको हटने में साथ में खड़े हो जाएं। लोगों के मकान ढूंढ रहे हैं, किसी का कुछ ढूंढ रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम तो उन लोगों के साथ हैं, किसी का मकान टूटेगा तो हम उसके धरने पे बैठ जाएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं, मकान तो इलीगल हैं। फिर एक तरफ कहते हैं दिल्ली में झुग्गियाँ इलीगल को तोड़ रही है भाजपा जब इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण हटा रही है तो वहाँ खड़े हो जाते हैं कि नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में राजनीति को लेके जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।